हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है बच्चों इंक्रीज इन वेलोसिटी। चलिए देखते हैं कैसे। देखो बच्चों, हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर जो है चेंज इन वेलोसिटी का रेट क्या है। देखिए, आपको मैंने पहले बताया कि जब भी रेट वर्ड यूज होगा तो रेट वर्ड का मतलब है कि अब हम वेलोसिटी को किसके साथ देखने वाले हैं, टाइम के साथ देखने वाले। चलिए सबसे पहले वेलोसिटी को देखते हैं। आपको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक आपकी होती है बच्चों इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और दूसरी आपकी होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, दूसरी कौन सी होती है, फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है हमारी वो दो तरह की होती है। इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम किससे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं, और फाइनल वेलोसिटी जिसको हम किससे दिखाते हैं, v से दिखाते हैं। तो हम देखने वाले हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी के अंदर जो है वो चेंज कब होगा। चलिए देखिए, हम मोशन पे आते हैं क्योंकि हम मोशन पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेट लाइन इन मोशन। तो हमने देखा था मोशन आपका दो तरह का था। एक आपका था यूनिफॉर्म मोशन। चलो पहले हम जरा यूनिफॉर्म मोशन को देखते हैं। कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या वेलोसिटी के अंदर कोई किसी तरह का चेंज आता है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होगा कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है जो भी आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होता है वो क्या करता है, वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, तभी तो इक्वल टाइम होगा ना। अगर इक्वल डिस्टेंस के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि फिर तो नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो है आपकी वेलोसिटी कैसी रहती है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है। मतलब कि क्या रहती है, जीरो। वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो है वेलोसिटी के अंदर कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या, दूसरा किस तरह का मोशन था, दूसरा था आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर जो है अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसका मतलब है अब उसकी वेलोसिटी जो है जीरो नहीं है। अब वेलोसिटी कैसी है, जीरो नहीं है, नॉट जीरो। ठीक है, ये आप इसको ओ नहीं समझना, ये क्या है, जीरो। अब उसकी वेलोसिटी जो क्या है वो जीरो नहीं है। मतलब कि अब आपका चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के अंदर जो है क्या आया हुआ है, वो चेंज आया है। तो बच्चों जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो हमें एक और इसको दिखाने के लिए जो एक और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, जिसको बच्चों हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है, ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, तो एक्सीलरेशन कब होगा, एक्सीलरेशन आपका तभी होगा जब आपकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, या आप कह सकते हैं कि जब आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं है। मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। और किससे देखना पड़ेगा, टाइम से। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन है वो कब होगा, एक्सीलरेशन आपका तभी होगा जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, या आप कह सकते हैं कि अब वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं है। और ऐसा कब हुआ, ऐसा तब हुआ था जब आपका मोशन कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब हम चेंज इन, देखो एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से दिखाते हैं। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी को हम दिखाएंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कि v माइनस u और ओवर में t, तो ये आपका है एक्सीलरेशन। तो अब आप समझ गए कि एक्सीलरेशन सिर्फ तभी होगा जब चेंज इन वेलोसिटी होगी। और वेलोसिटी कब चेंज होती है, वेलोसिटी तब चेंज होती है जब मोशन आपका कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म
मोशन हो। अब देखिए जो इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, इसको मेजर करने की जो आपकी एसआई यूनिट है वो क्या होती है, वो होती है बच्चों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर तो ठीक है, लेकिन ये पर सेकेंड स्क्वायर क्यों हुआ, तो इसके लिए बच्चों आसान सा तरीका है, देखिए आपको क्यों हुआ आपको मैं समझाता हूँ। देखो ऊपर क्या है, वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी की मेजरमेंट कैसे करते हैं, वेलोसिटी की मेजरमेंट हम करते हैं बच्चों मीटर अपॉन सेकंड में, करते कि नहीं करते हैं, आपको याद होगा। अच्छा, और टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, टाइम को भी हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब जो नीचे वाला सेकंड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड, मतलब कि मीटर अपॉन सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। अब जब हम इसको चेंज कर देंगे मीटर अपॉन सेकंड मल्टीप्लाई 1 अपॉन, तो क्या हो गया मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, क्या हो गया मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होती है। और ये बच्चों क्या है, एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। कहां से पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखिए एक्सीलरेशन जो है चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्शन का फर्क पड़ता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी वही होती है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन भी होता है। तो इसलिए एक्सीलरेशन भी क्या है, एक्सीलरेशन भी आपका जो है एक तरह से मतलब एक्सीलरेशन जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए हम उसके ऊपर जो है एरो लगा लेते हैं। तो आपकी जो 9th क्लास है ये उसमें ये नहीं किया जाता यहाँ पर सिर्फ, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी को शो करने के लिए इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको पता चले कि ये वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होगी तो उसके ऊपर एरो नहीं लगा होगा। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि एक्सीलरेशन जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो बच्चों, जो आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया था कि एक्सीलरेशन का मीनिंग है इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपकी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी की ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कम होगी, तभी तो चेंज आएगा, तभी तो ये जीरो नहीं होगी। तो इसलिए आप सिंपल सा माइंड में रखिए कि एक्सीलरेशन का मतलब है इंक्रीज इन वेलोसिटी, लेकिन एक्सीलरेशन जो है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब बच्चों जो आपका एक्सीलरेशन है, अगर ये एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब है कि ये किस में है, डायरेक्शन इन वेलोसिटी, डायरेक्शन इन वेलोसिटी। जब आपका एक्सीलरेशन किस में हुआ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो ये इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव। और आपका एक्सीलरेशन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है बच्चों। तो नेगेटिव कब होगा, तो आपको पता चल ही गया होगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, जब क्या होगा, अपोजिट टू वेलोसिटी। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उस डायरेक्शन में जब अपोजिट होगा तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सीलरेशन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम जो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। एक्चुअली 9th क्लास में आपको रिटार्डेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, तो आप फिलहाल एक्सीलरेशन के बारे में समझिए। अगर ये वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। आप एग्जांपल समझिए कैसे, जब एक कार जा रही हो, तो एक कार मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है और आपने एक्सीलरेशन करते हो तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब उसकी स्पीड जब इंक्रीज हो उसी डायरेक्शन में हुई, इसलिए हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन। और नेगेटिव एक्सीलरेशन, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है अपोजिट इन वेलोसिटी। अब अपोजिट इन वेलोसिटी में कैसा होगा, आप उसी कार को ले लीजिए, ये कार स्पीड में जा रही है और हमने अचानक से ब्रेक लगा दी, तो ब्रेक लगने के बाद क्या होगी, वो गाड़ी रुक जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अब एक्सीलरेशन जो है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लगा है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों जो आपका होता है वो क्या होता है, जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, अब जीरो एक्सीलरेशन कब होगा, तो जीरो एक्सीलरेशन आपका तब होगा जब एक्सीलरेशन, देखो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, तब भी होगा। या फिर इसका एक एग्जांपल ले लीजिए कि जब आप कार को पार्क करते हैं, तो पार्क तो रेस्ट में, तो जब आप कार को पार्क करते हैं उस समय एक्सीलरेशन कैसा है, जीरो, क्योंकि उस समय कोई एक्सीलरेशन हो ही नहीं रहा है।
तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है 3 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और आपका जीरो एक्सेलरेशन जब कोई या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो या फिर रेस्ट में, तब उसका कैसा होता है, आपका जो है यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन होता है कि अब आपका जो एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन आपको बोला था कि आपका एक्सेलरेशन के कारण क्या होता है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो बच्चों आपका जो एक्सेलरेशन होता है ना, ये एक्सेलरेशन भी आपका 2 तरह का हो जाएगा। एक होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है, और दूसरा आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो एक्सेलरेशन का मीनिंग तो आप समझ गए ना, क्योंकि हम रिटार्डेशन के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, हम 9th क्लास सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का मीनिंग आपके माइंड में रहना, इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है जब आपकी टाइम इंटरवल के साथ, इक्वल टाइम इंटरवल के साथ जो है आपकी जो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, वो कैसे बढ़ेगी, वो आपकी इंक्रीज या डिक्रीज सेम रेट में हो, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यही एक्सेलरेशन आपका जो है आपका कैसा हो, अनइक्वल हो जाए, ठीक है, होगा तो इंक्रीज, लेकिन कैसा हो, अनइक्वल इसके अंदर हो जाए, अनइक्वल रेट ऑफ इंक्रीज हो जाए, तो फिर हम उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन आपका तभी होगा जब आपका चेंज इन वेलोसिटी होगा, और वेलोसिटी के अंदर चेंज कब होगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन तो 0 है, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तभी आपका जो है चेंज इन वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब एक्सेलरेशन आपका जो एक्सेलरेशन के अंदर आपका चेंज है वो 0 नहीं है, अब उसे कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो उसके लिए हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी SI यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। और 0 मतलब कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तब भी 0 हो सकता है, या फिर अगर आपकी रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मोशन में नहीं, तब भी वो 0 ही रहेगा। और एक्सेलरेशन आपका 2 तरह का होगा, एक आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो अगर आपकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर इंक्रीज कैसा हो रहा है, टाइम के साथ इक्वल अमाउंट में हो रहा है इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर यही इंक्रीज और डिक्रीज कैसा है, टाइम के साथ अनइक्वल अमाउंट में है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलो बच्चों आइए अब हम जो इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझते हैं। आपका क्वेश्चन है, ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड अलाउ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, देन इट अप्लाई ब्रेक बिकॉज ऑफ स्पीड ब्रेकर ahead and speed comes down to 30 मीटर पर सेकेंड in next 5 सेकेंड। तो कैलकुलेट एक्सीलरेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 केस है। एक, जब कार आपकी रेस्ट में थी, तो रेस्ट से वो चली और उसने कुछ जो है एक्सीलरेशन, उसने जब कार चली तो उसकी जो स्पीड है वो, उसकी जो वेलोसिटी वो इंक्रीज हुई, इसका मतलब वहाँ पर जो है चेंज इन वेलोसिटी है, इसका मतलब वहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो एक्सीलरेशन वहाँ पर जो कितना हुआ, आपको एक ये कैलकुलेट करना है। और दूसरा केस है कि जब आपके आगे एक स्पीड ब्रेकर आता है, तो आप उसके ऊपर जो है आप क्या करते हो, आप जो है ब्रेक अप्लाई कर देते हो। तो जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो ब्रेक अप्लाई करने से क्या हुआ कि आपका जो एक्सेलरेशन है, आपकी जो वेलोसिटी है उसके अंदर फिर से चेंज आ गया। तो चेंज इन वेलोसिटी है, तो फिर यहाँ पर भी आपको जो क्या करना है, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो आपका फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में आपको सबसे पहले क्या देखनी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं बच्चों, यू से। तो इनिशियल वेलोसिटी तो बेटा 0 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि अभी 0 मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि कार अभी जो है वो रेस्ट में है। फिर क्या हुआ कि उसकी जो स्पीड कितनी अटेंड कर ली उसने, 90 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 90 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट केस के अंदर। और इस वेलोसिटी को मतलब 0 से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए टाइम कितना ले लिया, तो टाइम लगा आपको 30 सेकेंड। ठीक है, टाइम आपको कितना लगा बच्चों, सॉरी 30 नहीं 10 सेकेंड। टाइम कितना लगा आपको बच्चों, 10
सेकंड लगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्सेलरेशन आपके लिए इजी हो गया, क्योंकि आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू ओवर में टाइम। अब यहाँ यूनिट पहले से मीटर और सेकंड में, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होगा कि यहाँ पे किलोमीटर और सेकंड दिया होगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए आपको अगर किलोमीटर दिया है तो 5/18 से कर लीजिए। क्यों कर लीजिए 5/18 से? क्योंकि जब आप 1 किलोमीटर के अंदर होता है 1000 मीटर और सेकंड कितने होते हैं 3600, तो इसको रिड्यूस करके 5/18 आता है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते। चलो आइए फिलहाल हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि हम फर्स्ट केस के अंदर एक्सेलरेशन देखते हैं कि फर्स्ट केस के अंदर आपका एक्सेलरेशन कितना हुआ था। तो एक्सेलरेशन पता करना है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 90 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 10 सेकेंड। मतलब कि ये तो आ जाएगा 90/10 और 0 से 0 कट गया, तो आपका कितना आ गया बच्चों? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन का क्या है? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फर्स्ट केस के अंदर बच्चों आपका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था बच्चों? 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, फाइनल, क्योंकि आपको चेंज इन वेलोसिटी पता करनी है ना बच्चों। चलो फर्स्ट केस आपका हो गया। अब जरा सेकेंड केस भी इधर ही देख लेते हैं, ठीक है? तो सेकेंड केस को भी हम ऐसे ही देखेंगे। पहले हम इनिशियल वेलोसिटी पता करेंगे, फिर हम फाइनल वेलोसिटी पता करेंगे, फिर हम टाइम पता करेंगे कि हमारा टाइम कितना था। अब सेकंड केस के अंदर क्या हुआ कि आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, और स्पीड ब्रेकर के ऊपर आपने क्या कर दिया? आपने ब्रेक अप्लाई कर दी। तो आप तो इस स्पीड से चल रहे थे ना बेटा 90 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 90 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या किया? ब्रेक अप्लाई कर दी। तो जैसे आपने ब्रेक अप्लाई कर दी तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपकी स्पीड कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकेंड होगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी ये है, ठीक है ना? फाइनल वेलोसिटी आपकी 30 है। और टाइम कितना लिया था बच्चों? 5 सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड के अंदर आपकी जो स्पीड है वो 90 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक आ गई। अब तो आसान है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू ओवर टी। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 90। टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड। आंसर कितना आ गया? -60/5। 5 से रिड्यूस कर दो, कितना आ गया? 12। तो आपका कितना हो गया? -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर एक्चुअली इसको एक्सेलरेशन नहीं, इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और एक्सेलरेशन का मीनिंग है इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ पे आपके पास दोनों केस है, तो न्यूमेरिकल की हेल्प से जो आपको और भी अच्छा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।